पहला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन बॉम्बे आर्य समाज के प्रथम अध्यक्ष है। तो देखिए इसमें पूछा गया है कि प्रथम अध्यक्ष कौन है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 श्यामाजी कृष्ण वर्मा, ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन है, ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी जमुना के नाम से जाना जाता है, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, चेंज द वॉइस ऑफ द सेंटेंस गिवन बिलो, दे आर रिपेयरिंग टू रोड। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी द रोड इज बीइंग रिपेयर्ड बाय देम। सितारों में अक्षय ऊर्जा के स्रोत का कारण क्या है। सितारों में अक्षय ऊर्जा के स्रोत के कारण क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हाइड्रोजन का हीलियम में परिवर्तन, ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन है, जीवाणु कोशिका में सूत्रकणिका की संख्या कितनी होती है। जीवाणु कोशिका में सूत्रकणिका की संख्या कितनी होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 0। इसमें सूत्रकणिका नहीं होती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य को दासी अट्टम के नाम से जाना जाता है। किस नृत्य को दासी अट्टम के नाम से भी जाना जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी भरतनाट्यम। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से चीन का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है। चीन का राष्ट्रीय पक्षी क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 लाल मुकुट वाला क्रेन, ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन है, संविधान की प्रस्तावना या उद्देशिका में प्रयुक्त निम्नलिखित शब्दों को सही क्रम में व्यवस्थित करें। बताना है कि सबसे पहले क्या है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 3 4 5 1 2। अगला क्वेश्चन है, अंग महाजनपद की राजधानी थी। अंग महाजनपद की राजधानी थी। अंग महाजनपद की राजधानी कहाँ थी, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 चंपा, ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में दिया गया है, वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है। वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए 25। अगला क्वेश्चन है, जलते हुए विद्युत बल्ब के तंतु का ताप सामान्यतः कितना होता है। जलते हुए विद्युत बल्ब के तंतु का ताप सामान्यतः कितना होता है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी 2000 से 2500। अगला क्वेश्चन है, राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित भारत में गठित पहली समिति निम्नलिखित में से कौन सी थी। राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित भारत में गठित पहली समिति निम्नलिखित में से कौन सी थी, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए एस.के. धर समिति। ये जून 1948 में बना था, ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन है, सेलेक्ट द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ द अंडरलाइन वर्ड, दे आर ऑल गोइंग टू अटेंड द फंक्शन। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी प्रोनाउन। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी हेमिस राष्ट्रीय उद्यान। अगला क्वेश्चन है, यूरिया का रासायनिक सूत्र क्या है। यूरिया का रासायनिक सूत्र क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी CONH2 हॉल्ट। अगला क्वेश्चन है, सोनार के उपयोग में किस ध्वनि तरंग का उपयोग किया जाता है। सोनार के उपयोग में किस ध्वनि तरंग का उपयोग किया जाता है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी प्राश्रव्य तरंग। अगला क्वेश्चन है, रैयतवाड़ी बंदोबस्त ब्रिटिश भारत के कितने % भूभाग पर लागू किया गया था। रैयतवाड़ी बंदोबस्त ब्रिटिश भारत के कितने % भूभाग पर लागू किया गया था, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी 51% है।
अगला क्वेश्चन है 196 के कितने गुणनखंड 4 से विभाज्य है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 3। अगला क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2026 को कौन सा वर्ष घोषित किया है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस मिट्टी को सर्वग्राही मिट्टी के रूप में जाना जाता है? निम्नलिखित में से किस मिट्टी को सर्वग्राही मिट्टी के रूप में जाना जाता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए लाल मिट्टी। अगला क्वेश्चन है विच टेंस इज यूज टू एक्सप्रेस हैबिचुअल एक्टिविटीज? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक सिंपल प्रेजेंट टेंस। अगला क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण के दौरान बने उत्पाद कौन कौन से हैं? प्रकाश संश्लेषण के दौरान बने उत्पाद कौन कौन से हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर एक ग्लूकोज, जल तथा ऑक्सीजन। गाय कौन सी संज्ञा है? गाय कौन सी संज्ञा है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी जातिवाचक संज्ञा। बिहू-कुह उत्सव किस राज्य से संबंधित है? बिहू-कुह उत्सव किस राज्य से संबंधित है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी अरुणाचल प्रदेश से। अगला क्वेश्चन है अलाउद्दीन खिलजी के चित्तौड़ अभियान के समय चित्तौड़ का शासक कौन था? अलाउद्दीन खिलजी के चित्तौड़ अभियान के समय चित्तौड़ का शासक कौन था? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी राणा रतन सिंह, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है अनुच्छेद किस अनुच्छेद के तहत किसी नागरिक के साथ धर्म, जातीय, लिंग, जन्म स्थान तथा मूल वंश के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता? किस अनुच्छेद के तहत किसी नागरिक के साथ धर्म, जातीय, लिंग, जन्म स्थान तथा मूल वंश के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 15। अगला क्वेश्चन है वो छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जो 4, 5, 8, 10 और 12 से पूर्णतः विभाज्य है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी 120। अगला क्वेश्चन है धूप चश्मा के लेंस निम्नलिखित में से किस कांच की बनी होती है? धूप चश्मा के लेंस निम्नलिखित में से किस कांच की बनी होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी क्रूक्स कांच की, ऑप्शन नंबर सी। चूज द मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन फ्रेज आई एम डॉन विथ हर कंप्लेंट्स। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी फेड अप विथ। अगला क्वेश्चन है भारतीय मानक समय रेखा किस राज्य से होकर गुजरती है? भारतीय मानक समय रेखा किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? इसमें देखना है कि नहीं गुजरती है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी बिहार से नहीं गुजरती है। हड़प्पा सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल आलमगीरपुर किस नदी के किनारे स्थित था? हड़प्पा सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल आलमगीरपुर किस नदी के किनारे था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हिंडा नदी के किनारे, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025 का आधिकारिक थीम क्या था? एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत कितनी बार आपातकाल लागू किया जा चुका है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत कितनी बार आपातकाल लागू किया जा चुका है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 3 बार। अगला क्वेश्चन है सूचना प्रौद्योगिकी में HTML का पूर्ण रूप क्या है? HTML का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ऑप्शन नंबर एक। मानवीय श्वसन क्रिया में वायु के कौन से घटक की मात्रा अपरिवर्तित रहती है? मानवीय श्वसन क्रिया में वायु के कौन से घटक की मात्रा अपरिवर्तित रहती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी नाइट्रोजन। नाइट्रोजन की मात्रा अपरिवर्तित रहती है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से सर्वनाम शब्द है, सर्वनाम कौन सा शब्द है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी
मैं सर्वनाम शब्द है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र टोडा जनजाति का मूल निवास क्षेत्र है? निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र टोडा जनजाति का मूल निवास क्षेत्र है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नीलगिरी की पहाड़ियाँ। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक विथ सुटेबल वर्ड गिवन इन द ऑप्शंस। रवि रिमेंबर्स द ईयर व्हेन देयर वाज ए डैश फ्लड। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उत्तर प्रदेश के बलिया में किसके द्वारा समानांतर सरकार का गठन किया गया था? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उत्तर प्रदेश के बलिया में किसके द्वारा समानांतर सरकार का गठन किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चित्तू पांडे। अगला क्वेश्चन है, 0.04 और 0.36 के बीच मध्य अनुपाती क्या है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 0.12। विश्व का सबसे ऊंचा रेल पुल किस नदी पर बनाया गया है? इसमें पूछा गया है, विश्व का सबसे ऊंचा रेल पुल किस नदी पर बनाया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चेनाब नदी पर। अगला क्वेश्चन है, जम्मू और कश्मीर का संविधान किस दिन प्रवृत्त हुआ? जम्मू और कश्मीर का संविधान किस दिन प्रवृत्त हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 26 जनवरी 1957 को। अगला क्वेश्चन है, विजयनगर के किस शासक ने चीन के सम्राट के पास अपना राजदूत भेजा था? विजयनगर के किस शासक ने चीन के सम्राट के पास अपना राजदूत भेजा था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बुक्का प्रथम ने। अगला क्वेश्चन है, वृक्ष तथा झाड़ियों के अध्ययन को कहा जाता है? वृक्ष तथा झाड़ियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डेंट्रोलॉजी। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में विटामिन डाइस नहीं करता है, क्या नहीं करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कार्य शक्ति की आपूर्ति नहीं करती है। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, न्यूलैंड्स के आवर्त सारणी में 10वां तत्व किस तत्व के समान दिखता है? न्यूलैंड के आवर्त सारणी में 10वां तत्व किस तत्व के समान दिखता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तीसरे तत्व के। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, के बिरला फाउंडेशन द्वारा 1991 में साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए किस सम्मान की स्थापना की गई थी? के बिरला फाउंडेशन द्वारा 1991 में साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए किस सम्मान की स्थापना की गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सरस्वती सम्मान। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, तापमान बढ़ने से ध्वनि का वेग क्या होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, बढ़ता है। अगला क्वेश्चन है, द सिनोनिम ऑफ द वर्ड न्यूगेटरी इज। न्यूगेटरी का सिनोनिम बताना है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इनइफेक्चुअल। अगला क्वेश्चन है, मैथ का दिया गया है, तो आप इसको आराम से देख के बना लीजिएगा। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 4:5। अगला क्वेश्चन है, रिडल्स इन हिंदुज्म पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? रिडल्स इन हिंदुज्म पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से उस भारतीय की पहचान करें जिन्हें रसायन विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। निम्नलिखित में से उस भारतीय की पहचान करें जिन्हें रसायन विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, वेंकटरमन रामकृष्णन। ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन है, अतिरंजन शब्द का विशेषण
कौन सा होगा? अतिरंजन शब्द का विशेषण कौन सा होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, अतिरंजित। एक तरल बूंद अपने कणों के आकर्षण की वजह से संकुचित हो जाती है और कम से कम सतह को घेरती है। यह घटना किस कारण संभव हो पाती है? एक तरल बूंद अपने कणों के आकर्षण की वजह से संकुचित हो जाती है और कम से कम सतह को घेरती है। यह घटना किस कारण से संभव हो पाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पृष्ठ तनाव के कारण। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56। इसमें सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 3, 4, 2, 1। पहला हो जाएगा गडकरी विद्रोह 1844। अगला हो जाएगा फ़कीर विद्रोह 1776 से 1777 के बीच। कुका आंदोलन हो जाएगा 1840 से 1872 के बीच। खासी विद्रोह हो जाएगा 1827 से 1833 के बीच। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है सरल आवर्त गति करने वाला कण जब अपनी गति के अंत बिंदुओं से गुजरता है तो क्या होता है? सरल आवर्त गति करने वाला कण जब अपनी गति के अंत बिंदुओं से गुजरता है तो क्या होता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वेग शून्य हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है पानी से भरी डाट लगी बोतल जमने पर टूट जाती है क्योंकि क्या होता है? पानी से भरी डाट लगी बोतल जमने पर टूट जाती है क्योंकि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जमने पर जल का आयतन बढ़ता है। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है कैंची, पिलास इत्यादि किस श्रेणी के उत्तोलक का उदाहरण है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, प्रथम श्रेणी के। विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर के नए निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर के नए निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर ए राजराजन। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण से वन तथा मत्स्य किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण से वन तथा मत्स्य किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, प्राथमिक क्षेत्र। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन मोनेरा समूह से संबंधित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन मोनेरा समूह से संबंधित नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डाइटम। अगला क्वेश्चन मैथ का दिया गया है तो इसको आप देख के बना लीजिएगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 12 लीटर। अगला क्वेश्चन है संविधान के किस संशोधन के अंतर्गत अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी को शिक्षण संस्थानों में प्रवेश हेतु 27% आरक्षण का प्रावधान किया गया था? संविधान के किस संशोधन के अंतर्गत अन्य पिछड़ा वर्ग को शिक्षण संस्थानों में प्रवेश हेतु 27% आरक्षण का प्रावधान किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 93वां संविधान संशोधन। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से एकमात्र गवर्नर जनरल कौन था जो यहूदी संप्रदाय से संबंधित था? एकमात्र गवर्नर जो यहूदी संप्रदाय से था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, लॉर्ड रेडिंग। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है लंबे समय तक कठोर शारीरिक कार्य के पश्चात मांसपेशियों में थकान का अनुभव होने का कारण होता है? लंबे समय तक कठोर शारीरिक कार्य के पश्चात मांसपेशियों में थकान का अनुभव होने का कारण होता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1, लैक्टिक अम्ल का संचय। ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन है क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, धातु। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन का अनुमोदन किस कांग्रेस अधिवेशन में हुआ था?
स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन का अनुमोदन किस कांग्रेस अधिवेशन में हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1905 का बनारस अधिवेशन, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य में अनैच्छिक क्रियाएं जैसे कि रक्तदाब, लार, उल्टी को किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? मनुष्य में अनैच्छिक क्रियाएं जैसे कि रक्तदाब, लार, उल्टी को किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक, मेड्यूला ओब्लेगेंडा, ऑप्शन नंबर एक। अगला क्वेश्चन है, दामिन ए कोह का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? दामिन ए कोह का संबंध किससे है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संथाल परगना से। अगला क्वेश्चन है, 20 सूत्री आर्थिक कार्यक्रम किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? 20 सूत्री आर्थिक कार्यक्रम किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1975। अगला क्वेश्चन है, कंप्लीट द सेंटेंस, ही इज डिलीजेंट देयर फॉर डैश, इसमें क्या भराएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ही विल सक्सीड। अगला क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन, ही इज अवेयर डैश द सर्कमस्टेंस, ही इज अवेयर डैश द सर्कमस्टेंसेस, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑफ भराएगा इसमें। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित जंगलों में से कौन सा जंगल पृथ्वी ग्रह के फेफड़े के रूप में जाना जाता है? निम्नलिखित जंगलों में से कौन सा जंगल पृथ्वी ग्रह के फेफड़ों के रूप में जाना जाता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अमेजन वर्षावन, ऑप्शन नंबर सी। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, तो इसका आंसर हो जाएगा तुर्कमेनिस्तान का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एसगावात। ताजिकिस्तान का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, दुशान्बे। कजाकिस्तान का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अस्ताना। उज्बेकिस्तान का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ताशकंद। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, तेल की पतली फिल्म से परिवर्तित श्वेत प्रकाश में रंग दिखाई देने का कारण है? तेल की पतली फिल्म से परावर्तित श्वेत प्रकाश में रंग दिखाई देने का कारण क्या होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रकाश का व्यतिकरण, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, कवक की कोशिका भित्ति मुख्य रूप से किससे बनी होती है? कवक की कोशिका भित्ति मुख्य रूप से किससे बनी होती है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, काइटिन से। अगला क्वेश्चन है, मैथ का दिया है तो आप इसको देख के बना लीजिएगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 15%। अगला क्वेश्चन है, पटाखों से निकलने वाली हरी ज्वाला निम्नलिखित में से किसके कारण उत्पन्न होती है? पटाखों से निकलने वाली हरी ज्वाला निम्नलिखित में से किस कारण उत्पन्न होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बेरियम, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य के 2 पारंपरिक वाद्य यंत्रों तुंगबुक और पुंटोंग पुलिन को भौगोलिक संकेत जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सिक्किम। अगला क्वेश्चन है, चेरी पिकिंग शब्द किस खेल से संबंधित है? चेरी पिकिंग किस खेल से संबंधित है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बास्केटबॉल से। अगला क्वेश्चन है, अग्रज का सही विलोम होता है? अग्रज का सही विलोम होता है अनुज, ऑप्शन नंबर 1। पुडुचेरी संघ शासित क्षेत्र निम्नलिखित में से किस राज्य में पाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, वह प्रक्रिया जिसमें प्राकृतिक रबड़ को सल्फर के साथ मिलाकर गर्म करने पर निर्मित होता है कहलाता है? वह प्रक्रिया जिसमें प्राकृतिक रबड़ को सल्फर के साथ मिलाकर
गर्म करने पर निर्मित होता है कहलाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वल्कनीकरण। अगला क्वेश्चन, उपन्यास फ्लैश के लिए बुकर पुरस्कार 2025 किसे सम्मानित किया गया था? उपन्यास फ्लैश के लिए बुकर पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया था? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, डेविड श्रेजले को, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन मैथ का दिया है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन है, मानव मूत्र में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पाया जाता है? मानव मूत्र में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, यूरिक अम्ल। अगला क्वेश्चन है, बिहार विधानसभा सीटों में कितनी सीट अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित किया गया है? बिहार विधानसभा सीटों में कितनी सीट अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित किया गया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 2 सीट। अगला क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक, ईच ऑफ द स्कॉलर्स आगे क्या भराएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हैज डन वेल। बिहार का द्वितीय राजभाषा निम्नलिखित में से कौन सा है? बिहार का दूसरा भाषा कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उर्दू। अगला क्वेश्चन है, काकोलत जलप्रपात बिहार के किस जिला में स्थित है? काकोलत जलप्रपात बिहार के किस जिला में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, नवादा जिला। अगला क्वेश्चन मैथ का दिया है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 10,500। अगला क्वेश्चन है, बिहार के प्रमुख समाचार पत्र बिहारी के संपादक कौन थे? बिहार के प्रमुख समाचार पत्र बिहारी के संपादक कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बाबू महेश्वर प्रसाद, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, 1860 में प्रकाशित नील दर्पण नील की खेती करने वालों की दुर्दशा चित्रित करता है। नील दर्पण के रचनाकार कौन थे? नील दर्पण के रचनाकार कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दीनबंधु मित्र, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, विष्णु पद मंदिर बिहार के किस जिले में स्थित है? विष्णु पद मंदिर बिहार के किस जिले में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, गया जी में। अगला क्वेश्चन है, संपूर्ण राष्ट्रगान को गाने में कितना समय लगता है? संपूर्ण राष्ट्रगान को गाने में कितना समय लगता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 52 सेकेंड। अगला क्वेश्चन है, मैथ का दिया है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 5। अगला क्वेश्चन है, अम्बु किसका पर्यायवाची शब्द है? अम्बु किसका पर्यायवाची शब्द है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जल का। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 99, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 5। इस सेट का आखिरी क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस द्वारा आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2026 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें बताना है कि कौन सा सही है। पहला दिया गया है, लेफ्टिनेंट कर्नल सीता अशोक शेल्के को व्यक्तिगत श्रेणी में चुना गया है, तो ये सही बात है। दूसरा है, भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना के सेवा केंद्र को संस्थागत श्रेणी के लिए चुना गया है, ये गलत हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा केवल एक सही है, ऑप्शन नंबर बी।